बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, दुनिया बदल गई कि इलेक्ट्रिक के तेवर ना बदले। शदीद गर्मी में शहरियों पर तरस आया, नामासूम तलबा और तालिबात पर मैट्रिक इम्तहानात दूसरी शिफ्ट में बिजली की बंदिश। लियारी, औरंगी, बिन कासिम, जमशेद रोड, लांडी और नॉर्थ नासिमाबाद समेत कई इलाके मुतासिर। बच्चे पसीने में शराबूर, जवाबी कॉपियाँ भी भीग गई। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की दरख्वास्त भी रद्दी की टोकरी की नज़र। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अक्सर शेख से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सालाना इम्तहानात का आज दूसरा रोज़ था। 9वीं जमात का कंप्यूटर का पेपर था, जिसमें हमने देखा कि सुबह की शिफ्ट में भी बच्चों को बिजली का बंदिश का सामना करना पड़ा। और इसी तरीके से जो दूसरी शिफ्ट के अंदर सिंधी और जोग्राफिया के पर्चे जारी थे, उसमें भी मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन ने ख़त भी लिखा था कि इलेक्ट्रिक को, लेकिन वो भी किसी के काम नहीं आया। दूसरी शिफ्ट में भी लियारी, औरंगी, बिन कासिम और जमशेद रोड के इम्तहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग बरकरार थी। इसी के साथ लियारी के इम्तहानी मराकज़ में तलबा को पर्चा हल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश आया। एक हाथ पर्चा करना और एक हाथ पर्चे को हवा के लिए इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी बन गया था। इसी के साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि लियारी, गाजी, बिन कासिम और गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल लियारी नंबर 1 में पर्चों के दौरान दूसरी शिफ्ट की भी बिजली फराहमी मुअत्तल रही। जो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने के इलेक्ट्रिक को खत भी लिखा है और आज भी उन्होंने इस्तदा की है कि जो ड्यूरिंग एग्जाम की टाइमिंग है, सुबह की शिफ्ट में 9:30 से 12:30 तक की और दोपहर की शिफ्ट की 2:30 बजे से 5:30 बजे तक की, उसमें ये लोड शेडिंग ना की जाए। लेकिन उसके बावजूद आज दूसरा रोज़ का हम ये देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और तलबा बगैर बिजली में ही अपना पर्चा हल करने में मसरूफ़ है। जी अच्छा, अक्सर शेख ये बताएगा कि हम देख रहे हैं कि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से दरख्वास्त भी दायर की गई है इसके बारे में, और देख रहे हैं कि उनकी दरख्वास्त पे किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया, तो उसकी क्या वजह है? तो क्या अब वो जब पेपर स्टार्ट होने वाले थे तो क्या उनकी जानिब से कोई पहले भी दरख्वास्त दायर की गई थी? बिल्कुल, मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जो है पहले भी दरख्वास्त दायर की गई थी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ये बताया गया था कि जो बिजली की बंदिश का सामना है वो नहीं होगा। तो कल के इलेक्ट्रिक ने भी चेयरमैन को ख़त अरसाल किया था कि जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम्स की, कि जो सुबह की शिफ्ट और दोपहर की शिफ्ट के अंदर है, वो पेपर नहीं होंगे। उसमें जो है लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद हमने ये तैयारी थी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैट्रिक बोर्ड ने के इलेक्ट्रिक के आला हुक्काम से इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग ना करने की इस्तदा की थी कि कई मराकज़ ऐसे हैं जहाँ पर 3-3 और 2.5-2.5 घंटे लोड शेडिंग नहीं होती है। अगर सुबह एग्जाम स्टार्ट होता है और दोपहर तक जारी रहता है, तो बच्चे जो है बगैर लाइट के ही अपना पेपर जो है वो करने में लगे रहते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं, जहाँ पे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सहूलियात का एक तरह से कह सकते हैं कि फुकदान है, जहाँ पर तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं पर ही जो असातिज़ा हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी अच्छा, अक्सर शेख ये भी बताएगा कि तलबा की जानिब से क्या कहा गया है कि जब इम्तिहान शुरू हुए तब लोड शेडिंग की जा रही थी या फिर कुछ वक्त के लिए लाइट उन्होंने भेजी भी थी? देखिए, हमने अब तलबा से बात की है कि जब वो पर्चा ख़त्म करके बाहर आए, उनसे हमने बात की, तो उनका यही कहना था कि 2 घंटे से लाइट नहीं थी। अगर आप ये कह सकते हैं कि 9:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ है और 12:30 बजे तक पेपर चला है, तो 2.5 घंटे 3 घंटे का पेपर होता है। तो उस दौरान, उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर स्कूल्स के अंदर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें लाइट्स नहीं थी और कुछ ऐसे स्कूल हमने देखे हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने तलबा के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सरकारी स्कूल्स के अंदर हमने ये देखा है कि 2.5-2.5 3-3 घंटे लाइट नहीं होती। बच्चे जो है बगैर बिजली के ही अपना पर्चा हल करने में लगे रहते हैं। अच्छा, ये बताएगा कि लोड शेडिंग के अलावा तलबा और तालिबात को आज और कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? हाँ, देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है वो लोड शेडिंग का ही है। बिजली का ना आना सबसे बड़ी वजूहात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर जो गर्मी की शिद्दत है वो किस कदर बढ़ चुकी है। और इस गर्मी के अंदर ये लोड शेडिंग होना, बिजली का ना होना, बगैर पंखे के जो है बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हमने तलबा से बात की तो उनका यही कहना था कि जो फर्नीचर है उसका भी फुकदान है, जो डेकोरेशन की कुर्सियाँ होती हैं वो लगाई गई हैं, बच्चे उसके ऊपर बैठ के अपना पर्चा हल करने में मसरूफ़ दिखाई दिए थे। इसके अलावा जो वहाँ का फर्नीचर है स्कूल का, वो भी गंदा दिखाई दिया, क्योंकि तलबा का ये उन्होंने शिकवा किया बाहर आके कि हमारे यूनिफॉर्म गंदे हो गए, फर्नीचर इस कदर गंदा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आई है। सहूलियात का एक तरह से फुकदान कह सकते हैं, ना फर्नीचर है, ना लोड शेडिंग है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तलबा को फेस करनी पड़ रही हैं इस इम्तिहान के दौरान। अच्छा, अक्सर शेख ये भी बताएगा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से तो यकीन दहानी कराई गई थी कि लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई इस पर अमल दरामद नजर नहीं आया उनकी जानिब से।
देखिए के इलेक्ट्रिक को जो है लिस्ट नहीं दी गई है अभी के किन किन इलाकों में और कितने सेंटर पड़े हैं, क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ कोरंगी की तो कोरंगी के अंदर भी मुताबिक स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें सेंटर डाले गए हैं, लेकिन उनकी जो लिस्ट है वो के इलेक्ट्रिक को अभी मौसूल नहीं हुई है, जिसके बायस ये जो परेशानी है अभी स्टार्टिंग में हमें फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अब आगे देखना ये होगा कि आज भी चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने के इलेक्ट्रिक को इस्तदा की है और अब वो अगर लिस्ट जारी कर देते हैं उनको सारे सेंटर्स की, तो देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक अपनी इस बात पे कायम रहते हैं कि वो पेपर के दौरान लोड शेडिंग करते हैं या फिर इसी लोड तरीके शेडिंग से करते हैं या नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका अक्सर शेख। कराची से आने और जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस कई घंटे ताखीर का शिकार। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश, ट्रेन के इंतजार में मुसाफिर रुल गए। आपको अपडेट करें, कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश, ट्रेन के इंतजार में मुसाफिर रुल गए। कराची से आने और जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर है। पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस कई घंटे ताखीर का शिकार है। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश, ट्रेन के इंतजार में मुसाफिर रुल गए। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ और एक रोज़ कबल जो है वो पेरी रेलवे ट्रैक को जो है वो स्टील मिल के मुलाजिमों ने जो है एहतजाज के बाद तकरीबन 8 से 9 घंटे जो है वो बंद रखा था, जिसके बाद पूरे अगर बात कर लें कराची से आने और जाने वाली जितनी ट्रेनें थी वो जो है वो ताखिर का शिकार इस वजह से हुई क्योंकि वहाँ पर जौन सी ट्रेन जो है वो जिस स्टेशन पर थी उसको वहाँ पर जो है वो स्टे कर दिया गया था, रोक दिया गया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि ट्रेनों की जो रवानगी है वो बुरे तरीके से मुतासर हुई और रात 11 बजे तक ट्रेनें जो है वो अपने अपने स्टॉप्स पर जो है वो वैसे ही खड़ी रही। हमने देखा कि वहाँ से कितने मुसाफिर थे जो ट्रेनों से निकल के जो है वो दूसरे ज़रिए से जो है वो आगे बढ़े, लेकिन उसके सिलसिला देखा गया कि एहतजाज तो ख़त्म हो गए, ट्रेनें वापस जो है वो अपने शहर भी चली गई, लेकिन जो ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला था वो रेलवे की जानिब से मैम हम तो एमरजेंसी में आए थे, तो अभी ट्रेनों के शेड्यूल उल्ट होने की वजह से ना अभी फ्रीड एक्सप्रेस में मिली बड़ी मुश्किल से टिकट। अल्लाह करे जो अगर वो फ्री टाइम पे चलेगी तो इंशाल्लाह चलेंगे। बहुत इमरजेंसी में आया हूँ मैं। कितनी देर से बैठे? तकरीबन 4 बजे के आया हूँ इधर से। ट्रेनों के शेड्यूल मुतासर होने की वजह से ना अभी तक हम जा नहीं पाए। मैंने बेसिकली बुरे वाला जाना है और इंतहाई इमरजेंसी में जा रहा हूँ। मेरी सिस्टर एडमिट है बुरे वाला हॉस्पिटल में। 4 बजे से ऐसे ही बैठे हुए बच्चों को लेकर? हाँ, ऐसे बैठे 4 बजे 4 बजे से ऐसे बैठे हुए इमरजेंसी की सूरत हाल में। यहाँ पर और भी मुसाफिर हैं और वो भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहाँ जाना है? फैसलाबाद। कौन सी ट्रेन है? कराकरम। और कितने बजे से आए हैं? जी मैं 1:30 बजे का आके बैठा हूँ, रात 10 बजे के बाद गाड़ी आएगी। मेरी फैमिली वो सामने बैठी है, मेरी बेटी है मेरे। जी नहीं, मुझे नहीं किसी ने बताया। जी नहीं मैम। जब आपको पता चला आपकी ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट है तो आपने ये नहीं सोचा कि 3 बजे की चलने वाली ट्रेन है, रात 11 बजे चलेगी तो मैं घर चला जाऊँ? नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारी फैमिली सामने बैठी है। खाना जी फैसलाबाद से आया हूँ। कराची में कहाँ थे? कराची लिहारी गया था। जी हाँ जी। मुसाफिर जो है मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, इनकी फैमिली जो है वो सामने बैठी हुई है और सामान जो है वो उनका रखा हुआ है। 3 बजे की चलने वाली ट्रेन है। जाहिर सी बात है मुसाफिर कराची का जो एक माहौल है, सड़कें ख़राब होना, ट्रैफिक जाम होना, उसकी वजह से जल्दी यहाँ पर पहुँचे 1:30 बजे की उनकी ट्रेन जो है वो डिले ना हो जाए या उनसे मिस ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि मुसाफिर यहाँ पर आके जो परेशान हो गए हैं। एक और शहरी हैं यहाँ पर जो है वो इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर जी, आपने कहाँ जाना है? मैंने जाना है डेरा नवाब साहब। कौन सी ट्रेन है आपकी? फरीद एक्सप्रेस। कितने बजे आएगी? इन्होंने 7:30 का टाइम बोला है। और आप कब से आए हैं? मैं तकरीबन 4 बजे का आया हूँ। अकेले आए? अकेले आया हूँ। अभी मैं 4 बजे से आया हूँ। रास्ते में मेरी किसी ने जेब काट ली है, पैसे भी निकाल दिए रास्ते में। मुश्किलात का सामना? हाँ, मुश्किलात का सामना है। आजमाइश का वक्त है। आजमाइश का वक्त है। अल्लाह ताला हर किसी के साथ कर देता है। क्या करें, कहाँ जा परेशान। रहे हैं? डेरा नवाब फैमिली में अकेला हूँ। शादी पर आया था सजानी टाउन। अच्छा, जी शादी पे। फैमिली के पास आ रहे हैं? हाँ, फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ डेरा नवाब। आप फैमिली के पास वापस आ रहे हैं और कराची की सूरत हाल जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी और अब इनकी जेब भी कट गई है, तो लिहाजा आजमाइश का वक्त इन पर चल रहा है। और भी यहाँ पर जो शहरी हैं वो बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर फैमिलीज़ भी हैं, आगे चलने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे मुसाफिरों की जो आमद रफ्त का सिलसिला है वो बढ़ रहा है और कैमरे के आगे से भी लोग जा रहे हैं। और
किसी से बात भी करते हैं तो वो शिकवा करता है कि ट्रेनें इतनी ज़्यादा लेट हैं। और भी यहाँ पर सामान आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर रखा हुआ है, और शहरी जो है वो इसकी हिफाजत भी करते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर जगह कदम रखने की भी जगह नहीं होती। और भी यहाँ पर बच्चा है, इससे बात कर लेते हैं। आप कितनी देर से आए हो यहाँ पर? कहाँ जा रहे हो? गाँव आप कहाँ जा रही हैं? मेलसी कौन सी ट्रेन है आपकी? फरीद एक्सप्रेस। अच्छा, ये बताएं कि जो ट्रेनें इतनी लेट हैं तो रेलवे को इसमें क्या कहेंगी, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हुआ था एक रोज़ पहले, उसकी वजह से जो ये सारा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। असल मतलब पहले से हमारी ट्रेन तो पहले शुरू से बहुत लेट होती थी, मतलब कि फरीद एक्सप्रेस। अब तो माशाल्लाह हमारी सही है ट्रेन, अब फिर भी बेहतर है, लेकिन अब तो वैसे भी सरकारी हो गई है। पहले हमारी टिकट भी बहुत ज़्यादा होती थी, तकरीबन लेकिन ट्रेनें तो लेट हो गई ना फिर भी। लेट हो रही है। अब कोई कहता है कि जैसे फ़लस्तीन में मतलब कि मुसलमानों के लिए वो करते हैं, तो उसकी कितने लोग जा रहे हैं आप? 18 बर्थ है हमारे। 18 हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी हमारी ये पूरी फैमिली ये बैठी हुई है। ये सामान जो रखे है, ये जो फैमिली है, ये सारी हमारी है। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारे मुसाफिर हैं, और जैसे कि 18 बर्थ हैं, पूरी फैमिलीज भी इस वक्त जा रही हैं, और पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। ये इस वक्त जो है वो यहाँ से एक ट्रेन जो है वो रवाना हो गई पाक, जिसकी जबकि जो कराची एक्सप्रेस है शाम को जिसे रवाना होना था 6 बजे, वो भी जो है वो रात को रवाना होगी। लाहौर जाने वाली कितनी ट्रेनें हैं, ज़िक्री एक्सप्रेस भी जो है वो मुल्तान जाने वाली ताख़िर का शिकार है, रात 11 के बजाय रात 2 बजे रवाना होगी। सखर एक्सप्रेस की बात करें तो वो रात 11 के बजाय सुबह 4:30 बजे जो वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। यानी रात ही रात को भी हम यहाँ पर ही दिखेंगे कि ये सिलसिला जो है वो यहाँ पर मुसाफिरों के रश का इसी तरीके से जारी रहेगा, और हुजूम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुसाफिर हैं, अलग अलग उनको मुश्किलात का सामना है, कब से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, छोटा बच्चा लिया हुआ है, कौन सी ट्रेन में जा रहे हैं? हम लोग फरीद पे जाएंगे। कब से आए थे? तकरीबन 15-20 मिनट हुए हैं हमारे को अभी तो। पुरसुकून बैठे हुए, बैठने की जगह है, कैंटीन की कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ट्रेन लेट? ट्रेन अभी तो लेट है। ट्रेन का तो टाइम 8 बजे का ही है, 8 बजे तक आएगी। बच्चे कितने लाए? बच्चे हमारे यही है। तंग तो नहीं कर रहे आप? नहीं जी, बिल्कुल यकीनी तौर पे यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं, और जैसा कि मुख्तलिफ ट्रेनें हैं, इस वक्त जो ज़्यादा मुसाफिर हैं वो कराक्रम के और फरीद एक्सप्रेस के हैं, क्योंकि उसका वक्त तो कराक्रम जो है वो 3 बजे रवाना होनी थी, लेकिन यहाँ पर मौजूद जैसे कि मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिर भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। प्राइवेट ट्रेन ग्रीन लाइन भी एहतजाज की बात जो मुतासर हुई थी, और वो भी आज 1 से 1.5 घंटा जो है वो ताख़िर का शिकार देखी जाएगी, जिसके बाद जो है वो 9 बजे जाने वाली 10 बजे जाने वाली ट्रेनें जो है वो रात 11 से 12 बजे रवाना होंगी। जी अच्छा अक्सा, शाहिद ये बताएगा कि क्या मुसाफिरों को पहले से आगाह किया गया था कि उनकी जो ट्रेन है उसमें 8 से 10 घंटे ताख़ीर का वो शिकार हो सकती हैं? जी बिल्कुल, रेलवे की जानिब से जो है वो IT डिपार्टमेंट की जानिब से ये बताया गया है कि मैसेज जो है वो जो एक सर्वे जो है वो चला दिया जाता है मुसाफिरों को कि उनकी ट्रेन जो है वो इतने घंटे लेट होगी, जिसमें मुसाफिर ये कहते हैं कि चंद मुसाफिर उसमें जो है वो हामी भी भरते हैं कि उनको मैसेज आया, और चंद ये भी कहते हैं कि उनको मैसेज जो है वो नहीं रिसीव हुआ। बहुत से मुसाफिर जो है वो इस बात को सीरियस नहीं लेते कि वो अपना जो है वो दुरुस्त नंबर दर्ज कराएं, या जो सिम उनके मोबाइल में है उसी नंबर को जो है वो दर्ज करवाएं। इस वजह से भी जो है मुसाफिरों के जो है वो इस मैसेज से जो है वो मिस हो जाता है, और मैसेज उन तक जो है वो नहीं पहुँच पाता, जबकि रेलवे की जानिब से हेल्पलाइन नंबर पर भी जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। हमने यहाँ पर जो है वो दोपहर को आकर भी यहाँ पर दिखाया था कि रेलवे की जानिब से जो इंक्वायरी दफ्तर है वहाँ पर जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर बैठा हुआ है। रेलवे ने अपनी नया हेल्पलाइन नंबर भी दर्ज करवाया है, जो 0213563210 है। सिटी 21 की स्क्रीन पे कंटिन्यू ये हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, जिसके ज़रिए जो है मुसाफिर जो है वो जो भी सिटी 21 के नाजरीन हैं और सफ़र करने वाले हैं वो आज या आने वाले वक्त में जो है वो इस नंबर को सेव करके रख लें, और जो है वो कॉल करके जो मालूम कर सकते हैं। 0213563210 का जो नंबर है ये 24 घंटे जो है वो रेलवे की हेल्पलाइन पर जो है वो जारी है, और यहाँ पर जो है वो 24/7 आवर जो है वो इंक्वायरी अफसर जो वो बैठे हुए हैं मुसाफिरों की मदद के लिए। जी, मुसाफिरों की मदद के लिए बैठे हैं, और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। कराची से आने और जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। आप बताएं, पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक के रवाने सुस्त रवि का शिकार, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आई चंडीगढ़ रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, रेडविक रोड, सदर, चौधरी खलीकुस्समान रोड, केसरी और शहीद मिलत रोड पर ट्रैफिक के रवाने मुतासिर है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे मुमताज़ शिगरी से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए पीक आवर्स में कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कुछ जगहों पर जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, कुछ जगहों पर जो है गाड़ियाँ तो चल रही है लेकिन इंतहाई सुस्त है, जिसकी वजह से जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर मैं मुख्तलिफ सड़कों की बात करूँ, आई चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो आई चंडीगढ़ से लेकर सदर तक और सदर से लेकर जो है शाहराह फैसल जो कि आगे जाके जो है मलिर तक या एयरपोर्ट तक जो ट्रैक वहाँ से जाता है, उस ट्रैक पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो काफ़ी जो है सुस्त रवि के शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा अगर मैं गुरु मंदिर की बात करूँ तो गुरु मंदिर से जो है लियाकताबाद और नाज़िमाबाद जाने वाला जो ट्रैक है, इन दोनों ट्रैक पर जो है ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात है। इसके साथ साथ अगर मैं यूनिवर्सिटी रोड की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी रोड पर जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से वो काम चल रहे हैं और काम मुकम्मल ना होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात है, क्योंकि शहरी जो है शाम के औकात में 6 बजे से लेकर तकरीबन 8, 9, 10 बजे के जो दौरान है, इसमें मुख्तलिफ अपने प्राइवेट काम से या मुख्तलिफ ऑफिस से जो ऑफिस की जानिब से अपने घरों की जानिब जा रहे होते हैं। इस वक्त जो है प्रॉपर ट्रैफिक जाम की जो सूरत हाल जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं शहर में गाड़ियों की बात करूँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 5000 गाड़ियाँ जो है शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। साथ साथ मोटरसाइकिल 15,000 के करीब जो है मोटरसाइकिल शहर में आ रही है, जिस वजह से जो है ट्रैफिक जो है जाम भी हो रहा है, साथ साथ जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। जी, RTO 1 की POS कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सदर में 2 अहम कार्रवाइयाँ। POS कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर RTO 1 ने आज सदर में 2 अहम दुकानों को POS सिस्टम से 2 रोज़ से ज़ायद अरसे तक गैर मुंसलिक रहने पर सील किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, RTO 1 की जानिब से ये 2 अहम कार्रवाइयाँ जो हैं सदर के इलाके में की गई हैं। उसके साथ साथ ये POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 अहम दुकानों को सील किया गया, जो कि सदर में वाक़ई थी। एक दुकान जो थी उसमें जो है मशहूर मोबाइल आउटलेट था, जबकि दूसरी कार्रवाई जो की गई है वो नामवर ऑडियो वीडियो रिटेलर शॉप थी। और ये कार्रवाइयाँ जो है वो SRO नंबर 164/225 के तहत सील की गई हैं। बिलखुसूस तर्जुमान जो RTO 1 को बताना है कि POS सिस्टम से 48 घंटों से ज़ायद गैर मुंतकिली नहीं की जा सकती। यही वजह है कि इन कार्रवाइयों को अमल में लाया गया और इन दोनों आउटलेट्स को जो है वो सील किया गया। ये जो दोनों आउटलेट्स है ये पहले जो है वो RTO 1 के साथ POS सिस्टम से मुंसलिक थे, तमाम 48 घंटों से जो है ये गैर मुंसलिक थे। तो यही वजह है कि इन कार्रवाइयाँ करते हुए इनको सील किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। जोहराबाद थाने के दूत में ऑपरेशन का सिलसिला जारी। रोजाना की बुनियाद पर अफगान शहरियों को अमीन हाउस मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, जो कि इस वक्त SHO जोहराबाद के साथ ही मौजूद हैं। जी अनुषा, बताइएगा। SSP सेंट्रल ज़ीशान शफी की हिदायत पर अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जो कि गैर मुल्की मुकीम हैं, और ये ऑपरेशन इस तरीके से किया जा रहा है कि रोज़ की बुनियाद पर जो है वो ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस वक्त हम जोहराबाद थाने में मौजूद हैं, SHO जोहराबाद हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइएगा किस तरीके से जो है वो ये क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है, और रोज़ की बुनियाद पर कोई टाइमिंग्स है इसके, तो लेकर आकर कहाँ पर जमा करा रहे हैं? इसमें देखें, अफसर बाला की हिदायत पर 4 अप्रैल से मुख्तलिफ तमाम कराची में जो है अफगान नेशनल जो इल्लीगल यहाँ पर रह रहे हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। और इसका तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर 2 किस्म के कार्ड्स बने हुए हैं अफगान नेशनल्स के, जिसमें अफगान सिटीज़न कार्ड है और एक POR कार्ड है। तो अफगान सिटीज़न कार्ड जिन लोगों के पास है या जिनके पास कोई कार्ड नहीं है उनके खिलाफ ऑपरेशंस की हिदायत आई है, और उसके हवाले से हम अपने अपने एरियाज़ के अंदर ड्यूरिंग पेट्रोलिंग और कुछ जगहों पर जहाँ हमें पता है कि अफगानी नेशनल्स रह रहे हैं वहाँ पर हम सर्च ऑपरेशन हमने किए हैं और मज़ीद डेली बेसिस पर कर भी रहे हैं। जी, रोज़ की बुनियाद पर ऑपरेशन हो रहा है। नहीं, टाइमिंग्स नहीं है। अब स्टाफ को हिदायत दी हुई है, पेट्रोलिंग स्टाफ को, कि जो भी नजर आए उसको चेक करें, और जिसके पास कार्ड नहीं है या अफगान सिटीजन कार्ड है उसको थाने पर ले। पेट्रोलिंग की जो गाड़ियाँ हैं पुलिस मोबाइल की, वो जो है वो खुद ही पेट्रोलिंग के दौरान अफगान सिटीजन को हिरासत में लेकर जो है वो अमीन हाउस रवाना करती हैं। SSP सेंट्रल की हिदायत पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अफगान जो शहरी हैं उनको जो है वो उनको यहाँ से भेजने का सिलसिला जो है वो तेज़ी से जारी है, और रोज़ की बुनियाद पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। जी, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले होशियार, अब मोटरसाइकिल जब्त होगी। DIG ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया। शहरियों ने मुहिम को खुशायन करार दे दिया। उसामा मलिक की रिपोर्ट देखें।
शहर कायद में बढ़ते ट्रैफिक हादसा, पुलिस मुतहर्रिक, बगैर लाइसेंस और हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों की शामत, खस्ता हाल हैवी गाड़ियां भी निशाने पर आ गयीं। DIG ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया। कोरंगी वीटा चौरंगी पर DSP ट्रैफिक कोरंगी की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। शब्बीर मेमन ने कहा, जिस मोटरसाइकिल सवार के पास हेलमेट नहीं, इसकी गाड़ी जब्त और चालान किया गया। हेलमेट शो कराने तक मोटरसाइकिल नहीं दी जाएगी। पुरानी बोसीदा और हैवी गाड़ियां बशमूल टैंकर, ट्रॉलर्स, बसों और डंपर की भी सख्त चेकिंग की जा रही है। हमने ये कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई तो हम पहले भी करते रहते हैं हेलमेट के खिलाफ, लेकिन ये दोबारा कंपेन चली है। इसके अंदर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ भी कंप्लेंट चल रही है और ये बाइक के खिलाफ भी चल रही है। हमारा जो चालानिंग अफसर है वो बाकायदा बाइक्स को रोक के लोगों के हेलमेट के बारे में पूछ रहा है। हेलमेट नहीं हो रही है तो उस गाड़ी को हम डिटेन कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक कि वो हेलमेट लेकर ना आ जाए, हमें शो ना कर दे, उसके अलावा हम उसे बाइक नहीं देंगे। शहरियों ने मुहिम को खुश आइंद करार दिया। कहा, इकदाम से ट्रैफिक हादसात में कमी और शहरियों की हिफाजत होगी। जी देखें, अभी कोशिश तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा के लिए इंशाल्लाह एहतियात अच्छी चीज़ है। मेरी गाड़ी हेलमेट की वजह से रोकी गई है और ये कहते हैं कि हेलमेट लाजमी पहने, लेकिन मसला ये है कि मेरी 2 दफ़ा गाड़ी ठुकी है क्योंकि हेलमेट में साइड से नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से 2 दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए मैं हेलमेट पहनना मैंने इसीलिए छोड़ा है। हेलमेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बचाने के लिए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शहर में डबल और ट्रिपल पार्किंग करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी, जबकि मुताल्लिका कंटेनर्स के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं, हमदर्द यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम हमदर्द शोरा का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिरीन ने माँ और बच्चे की सेहत पर खसूसी रोशनी डाली। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, जो कि माहिर अमराज से निस्वा डॉक्टर रिजवाना अंसारी के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं हमदर्द के हेड ऑफिस में, जहाँ पर हमदर्द शोरा की जानिब से यहाँ पे बड़ी तादाद में माहिरीन ने शिरकत की। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे यहाँ पे सेमिनार भी हुआ और जिसमें माहिरीन ने माँ और बच्चे की सेहत पे ख़ास तवज्जो देने के लिए की अहमियत पे ज़ोर दिया, जिसमें ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन और दीगर अहम मौजूद शामिल थे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहबा, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से। देखिए, ये तो एक बेहतरीन टॉपिक था जिस पर आज गुफ्तगू हुई है और माँ और बच्चे की सेहत की अहमियत यूँ समझ लीजिए कि ये हमारे बेहतर सेहतमंद मुस्तक़बिल की ज़ामिन है, क्योंकि एक सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है और वही हमारा कल का मुस्तक़बिल है। और हमें अपने जो ख़वातीन हैं उनको शऊर देना है, उनको आगाही देनी है और उन्हें इस बात को समझाना है कि उनकी बुनियादी सेहत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो ख़ुद अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी ग़िज़ा का, अपनी दवा का, डॉक्टर के मशवरे से, और उसके साथ साथ अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनकी वैक्सीनेशन करवाएँ, ख़ुद भी वैक्सीन लगवाएँ और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल करें। और ये जो चीज़ें हैं जैसे कि मैनपुरी है, गुटखा है और इस तरह की जो मंशियात हैं, या फिर मुल्तानी मिट्टी है जैसे ख़वातीन कुछ खाती हैं, तो इन सब से परहेज़ भी करें। डॉक्टरों के मशवरे से बेहतर खुराक अगर इस्तेमाल की जाए और बेहतर साफ़ सुथरी खुराक अगर खिलाई जाए माओं को, तो माँ और बच्चे की सेहत ठीक रह सकती है। इस हवाले से हमदर्द शोरा में शरीक दीगर माहिरीन, जिसमें मोइनुद्दीन हैदर और दीगर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स, प्रोफेसर और दीगर अफराद ने भी शिरकत की, जिन्होंने माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर रोशनी डाली। जी, गर्म मौसम में जहां ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा होता है, वहीं अचार की मांग भी बढ़ जाती है। कराची हैदराबाद कॉलोनी की अचार गली, जहां अनवाउ इकसाम के अचार और चटनियां खाने के शौकीन अफराद के चटखारों में इजाफा करती हैं। इस बारे में तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में गर्मी की शिद्दत का जो इजाफा है वो बरकरार है और इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद कॉलोनी में और एक ऐसी गली में जहां पर आपको अचार की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। गर्मियों की बात हो जहां पर मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर गर्म मौसम में अचार के इस्तेमाल में भी इजाफा हो जाता है। आखिर गर्मी से अचार का क्या ताल्लुक़ है और ये अचार गर्मी में क्यों इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये इन्हीं से जान लेते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अचार कि सिर्फ जायके के साथ साथ कुछ इफादियत भी है या नहीं है। क्या कहेंगे, जो अचार है लोग अमूमी तौर पर वैसे तो 12 महीने इस्तेमाल करते हैं, मगर गर्मियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो उसकी कोई ख़ास वजह है? गर्मियों में इस्तेमाल करने की वजह बेसिकली ये है कि ये बेसिकली खट्टा आइटम है और तिब्बी माहिरीन जो ये कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी खटास जो है वो दानों को, गर्मी दाने जो होते हैं जिसे पित्त को छलजाना कहते हैं,
वो उससे अफादियत होती है, उससे खट्टे से। तो अचार ज़्यादा गर्मियों में इसलिए ज़्यादा, मतलब नॉर्मल डेज़ में भी सेल इसकी अच्छी है, बट ये है कि गर्मियों में ये है कि थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है इसका। हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। अलग अलग वेरिएंट है, जैसे ये है लहसुन का अचार है, ये आपको मैं दिखाऊँ, ये आ गया लहसुन का अचार। ये लहसुन का अचार कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन होता है। तो ये लहसुन के ये है कि नाश्ते में आप 4-5 चंक्स निकाल लें इसके और आप इसके खा लें नाश्ते में इसके साथ। इसके टेस्ट चेंज करना तो आप आलू बुखारे की चटनी जो रूटीन, ये आलू बुखारे की 12 मसाले की चटनी होती है हमारी। आलू बुखारे की चटनी हमारे पास 2 किस्म की होती हैं। ये आलू बुखारे की चटनी 2 किस्म की होती है। देखिए एक ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है ये, और एक ये होती है जो हमारी ज़्यादा पकी हुई होती है, ज़्यादा पकाई हुई होती है। तो ये देख लें आप, इसको आप उल्टा रख दें, ये जेली की तरह हो जाती है, ज़्यादा पकाई हुई होती है। अच्छा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और हर कोई चाहता है गर्मी में हल्के खाने लोग पसंद करते हैं अमूमी तौर पर, अगर दिन में हो या रात में हो तो दाल चावल अगर आपके दस्तरखान पर है उस पर अचार हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम की चटनियाँ हैं, तो आपका न कि सिर्फ जायका बल्कि दस्तरखान की रौनक भी बढ़ जाती है। क्या मैसेज देंगे गर्म मौसम में किस तरह के खाने पसंद करने चाहिए, ख़ासतौर पर ये चटनियाँ और अचार कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? गर्म मौसम में अगर आपको खाना है तो एक तो लाइट ग़िज़ा खाएँ, सही है ना। लाइट ग़िज़ा के साथ अचार का थोड़ा सा एक साइड में एक सेक्शन रखें जो कि आपको खाने में मिले अचार, क्योंकि अचार थोड़ा मैंने आपको जैसे अभी बताया है तो ये अफादियत होगी इससे। और दूसरा ये ज़्यादा हमारा चलने वाला आइटम है, ये दही मिर्च का अचार होता है, गर्मी में ये ज़्यादा चलता है क्योंकि इमली से बनता है। जैसे इमली का अचार है तो इसके अंदर ये इमली का पेस्ट होता है मिर्ची के साथ, तो ये बेहतरीन आर्टिकल बन जाता है। मिर्ची भी आ जाती है, खटास इमली की भी है, कच्ची इमली जो कटारे जैसे कहते हैं। बिल्कुल जी, गर्म मौसम में अचार क्यों इस्तेमाल होता है और अचार बनाने के एक्सपर्ट ये बता रहे थे। और अगर आप अपना हाजमा और निज़ामे को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो उसके लिए अपने खाने के साथ अचार को भी अपना सकते हैं। जहाँ पर ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा है, वहीं पर लोग मज़ेदार खट्टी मीठी चटनियों के भी मज़े उड़ा रहे हैं।